भगवान नहीं होते हैं लेकिन भगवान होते हैं। आदमी के रूप में, किसी के रूप में आपके सहयोग के लिए आ जाते हैं। आज हम ऐसे योद्धा से आपको मिलाएंगे जो एक महिला को राजा बाजार एनसीसी ऑफिस के जस्ट बगल में एक कुत्ता अटैक कर दिया चलती गाड़ी पे। महिला ढह गई, गिर गई और कुत्ता उसके ऊपर मतलब गर्दन पकड़ने के चाक में, फिराक में था। तब तक हमारे मुंशी का काम करते हैं कोर्ट में रामेकवाल यादव जी, वहां गए और ये भीड़ गए कुत्ते से, कुत्ता को डांटे फटकारे। अब कुत्ता छोड़ दिया उस महिला को और कुत्ता इनसे लड़ने लगा। ये आधा घंटा कुत्ता से फाइट किए, अकेले किए उस महिला को बचाने के लिए। कुत्ता इन पे भीड़ गया, लेकिन लोग हैं वहां तमाशा बीन बने रहे, देखते रहे। एक आदमी इनके सहयोग के लिए नहीं आया, घुंडी लगाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। और इन्होंने क्या किया, उस कुत्ता को उसी हालत में ले जाके उसके घर पे बांधे और बांधने के बाद कोई उसको पकड़ने वाला नहीं था, जिसके चलते बांध के छोड़े। और जैसे ही उसको बांधने के बाद ही छोड़े, तब तक ये हाथ में वो काट लिया और दोनों दांत उसका इनके यहां पे है, यहां पे आर पार कर दिया। मेरा कहना यह है कुत्ता पालने वालों से कि भाई कुत्ता आपके भी नियंत्रण में नहीं रहता है, कुत्ता पागल हो जाता है। एसपी साहब का कुत्ता जब पिछले बार एसपी साहब का कुत्ता सैकड़ों लोग को काट लिया था। तो एसपी साहब जब अपने कुत्ता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कुत्ता पालने चल दिए हैं। कुत्ता पालना ये मूर्ख व्यक्ति के पहचान है। जिस देश में गाय को माता माना जाता है वहां आप कुत्ता पालते हैं और एक दिन आपके भी कंट्रोल में नहीं रहता है कुत्ता। बहुत सारे कुत्ता पागल हो रहा है, हम लोग डेली देखते हैं। और लोग को काटता है, 100 लोगों को, 200 लोगों को काटता है। एक घटना से आप लोग सीखिए, कुत्ता पालने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बूता है तो एक गाय पालिए, बूता है तो एक गाय पालिए। हमको लगता है कुत्ता को पालने खिलाने में जितना खर्चा लगता है उतना में गैया खा लेगी, पल जाएगी, आपको बच्चों को पालेगी। उसका गोबर जब उठाइएगा तो आपको औषधि का काम करेगा। तो आइए रामेकवाल यादव जी से जानते हैं घटना क्या हुआ। बताया जैसा। जब हम बैंक से लौट रहे थे, इंडियन बैंक से लौट रहे थे, तो रास्ते में एक औरत थी जो स्कूटी पर बैठी हुई थी और स्कूटी पर बैठी हुई थी। कुत्ता बार बार उसका गर्दन पकड़ने के लिए गर्दन पकड़ने के लिए उछल रहा था। वह स्कूटी उतर के खड़ी हो गई, फिर भी उस औरत को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो हमेशा वो चाह रहा था कि उसका गर्दन पकड़े। जब मैं वहाँ गया, उसको थोड़ा सा दुत्कारा तो औरत को छोड़ के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और वो यही चाहता था कि इनका गर्दन ही पकड़े। वो चढ़ जाता था मेरे यहाँ, छाती पर पैर रख देता था, पौला अपना रख देता था, मुंह से गर्दन मतलब पकड़ना चाहता था। संजोग से उसके गर्दन में बेल्ट था। अगर बेल्ट नहीं होता तो हमारा गर्दन वो दाब दिया होता। बेल्ट पकड़ के किसी तरह बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत देर के मशक्क़त के बाद उसकी मालकिन थी जो कह रही थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मुझे भी वो मतलब मेरे बाल बच्चों को भी काट लेता है, अच्छा। हम नहीं जाएंगे। तो किसी तरह उसके आंगन में ले गए और वो तब जंजीर दी। जंजीर हम नहीं कहते थे जंजीर लगा, वो भी नहीं लगा रहे थे। अच्छा, जिसका कुत्ता था वो जंजीर भी नहीं लगा नहीं रहा था। बताइए ऐसे क्यों पालते हैं कि आपके घर के लोग जंजीर लगाने के लिए तैयार नहीं है? मैं ही जंजीर लगाया और उसको बड़ा जंजीर था, कहा कि उस खंभे में बांधी है। बांध भी नहीं रही थी, लेकिन संजोग से किसी तरह फंसा दी। फंसा के लेकिन भाग गई, बांधी नहीं, फंसा दी। और तब हम सोचे कि जब बहुत मतलब जैसे मरता क्या नहीं करता, लगता था कि उसको मुझे ही मार देगा, तो बहुत आक्रोशित होकर के वो लगा छटपटाने। तो हम कहे कि वो बोली कि बांध दिए हैं। जब ही मैं वहाँ से छोड़ा तो इस पर अटैक किया और इसको काट लिया।
और कम काटा नहीं बहुत। वो जिसका कुत्ता था उसका 1-2 गमछा और कपड़ा बहुत सारा रंग गया, मैंने खून थम नहीं रहा था। वह भी जिसको जो स्कूटी वाली औरत थी वह भी मेरा बहुत सेवा सत्कार, मैंने बहुत सेवा की। मतलब वो आधा घंटा रुकी रही? वो एकदम रुकी रही। अच्छा और अच्छा। अगल बगल इधर भी लोग थे तो कोई नहीं आ रहे थे। अच्छा, मतलब आप लड़ रहे थे कुत्ता से, उस समय बहुत सारे लोग देख भी रहे थे? उधर भी लोग थे, इधर भी लोग थे। उसके सामने में के मकान में भी लोग थे। हाँ। कोई नहीं आ रहा। अच्छा, मेन रोड की बात है? नहीं, वो एनसीसी ऑफिस से जो दक्षिण की तरफ जाते हैं और कोर्ट की तरफ, वहाँ की बात। अच्छा अच्छा। एनसीसी ऑफिस से मतलब वो तो हाईवे से दिखता भी होगा? हाँ, 10 नहीं, हाईवे से वो दिख नहीं रहा था। अच्छा अच्छा। मतलब वहाँ से मैंने 50 लगी दक्षिण। अच्छा अच्छा। वो एनसीसी ऑफिस से वो सब सेवक, मतलब ये खून वून करने के बाद में वो घर की मालकिन ने अपॉइंटमेंट लाई और लगा दी, कही कि ये लगा लीजिए, लोग काटता है तो यहीं, काटता है तो यही लगाता है लोग। लगाने के बाद में खून नहीं थम रहा था तो एक गमछा दी, गमछा से बांधे हुए रंग गया, दूसरी गमछा दी वो रंग गया। तब तक मैंने फ़ोन किया, एक हमारे चेला है दिलीप कुमार, तो उनको फ़ोन किए तो उन्होंने जिसको जिसको कहा सब लोग आए। तब तक उसमें से वो और चेला अभिषेक, वो हमको हॉस्पिटल लाया। हॉस्पिटल लाने के बाद क्रम में ही बहुत खून निकल रहा था। हॉस्पिटल जाने के बाद में इलाज हुआ, सुई वगैरह दिया, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वो सब मैंने बहुत महंगा इंजेक्शन दिया। तब से हम ठीक हैं। तो देखिए, ये सर का जो घटना है, ये घटना आप कुत्ता पालते हैं उन लोगों को मेरा कहना है, सर 1 मिनट रुक जाइए, जो कुत्ता पालते हैं उन लोगों को कहना है कि भाई आपका कुत्ता इतना डेंजरस हो जा रहा है कि आपके घर वाले भी उसको रस्सी से बांध नहीं पा रहे हैं, उनके कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो आप कुत्ता क्यों पाल रहे हैं? दूसरी चीज है, कुत्ता पागल होकर काटता है मालिक को भी। आपके घर की महिला है, वो डर के मारे नहीं बांध रही थी, नहीं बांध रहे थे। किसी के अगर ये नहीं मिलते, उस कुत्ता को कल अगर छोड़ दिए होते तो पूरा मोतिहारी को काटता, हो सकता है पूरा मोतिहारी को काटता। तो इसके लिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि कुछ, लेकिन कुत्ता पालने वाले को आपका क्या कहना है? आपका तो दर्द बहुत बड़ा है। अरे कुत्ता, हम तो बहुत अच्छा शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन कुत्ता पालने वाला चीज़ है नहीं। कुत्ता किसी भी हालत में पालने वाला है नहीं। अपने बाल बच्चा को, मैं एक और बात कहता हूँ, अपने बाल बच्चा को झाड़ा फिराने कोई नहीं ले जाता है, लेकिन कुत्ते को झाड़ा फिर पैखाना करवाने के लिए लोग ले जाता है। औरत या उसका मालिक होता है, सो कोई ना कोई ले जाता है, टहलाने ले जाता है। अपने बच्चों को टहलाने का टाइम नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं है, लेकिन कुत्ते को टहलाने का नहीं तो जहां अगर किसी कहीं शुभ कार्य होता है, हम लोग यहाँ घर पे कुत्ता आता है तो दुराया जाता है, भगा दिया जाता है जी। आप वैसे कुत्ता को आप घर में पाल रहे हैं, आप बड़ा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, आप बड़ा समझ रहे हैं अपने आप को, कौन कौन डॉग ला रहे हैं, कौन कौन डॉग ला रहा है। तो भाई ऐसे आदमी पे कौन सा केस होना चाहिए? वकील लोगों से हम लोग विचार भी लेंगे इस पे। अगर कुत्ता पाल रहे हैं, बाई चांस इंश्योरेंस कराइए कुत्ता का, कि किसी को काटता है तो उसको क्या पनिशमेंट दीजिएगा आप? नहीं तो हमको तो वो 4,500 का इंजेक्शन पड़ा और सही कई इंजेक्शन पड़े, जिससे मैं अभी तक ठीक हूँ। अभी मान लीजिए कोई कुत्ता पागल हो गया तब तो कहने का मतलब है कि किसी का जान जा सकता है। आपको बहुत बाल बच्चा नहीं है, लगता है कि जिसको बाल बच्चा नहीं है तो आप उसको बेटा बनाते, सब कोई बहुत बड़ा बनता है लोग, तो बड़ा नहीं, आप बहुत बड़ा छोटे काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को डस रहा है। उस महिला को अगर ये नहीं जाते तो काटती, उसको तो आपको काटता। उसके बाद अगर आप छोड़ देते तो पूरा मोहल्ला भर के 100 आदमी को काटा एक एक कुत्ता। मजुराहा में पागल हुआ था, एसपी साहब का कुत्ता तो डेली कितना आदमी को काटता था, कितना पचाया जाता था। इससे पहले वाले जो एसपी साहब थे उनका कुत्ता, जब एसपी साहब शुरू में ही बोले, जब एसपी साहब कुत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप कुत्ता पालने चले हैं। ऐसा है कि वो जो औरत का जो दुर्दशा देखे तब मैं वहाँ गया और मैं उसको बांध के ही मैंने छोड़ा, बांधने के क्रम में ही काटा। उस समय तक मैंने काटने नहीं दिया। तो चलिए, आप जैसे योद्धा हैं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है,
ऐसे योद्धा को हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और निश्चित रूप से कुत्ता पालने वालों सुन लो, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी होगा, करना पड़ेगा, तब भी हम लोग तैयार रहेंगे। कुत्ता मत पालिए, पालना है तो गाय पालिए, दम है तो। कुत्ता पालने से कुछ नहीं होगा। भारत के संस्कृति सभ्यता को खत्म मत कीजिए। और लोग का जान का खतरा पाल रहे हैं, कुत्ता नहीं पाल रहे हैं। लोग के जान, अपने बीबी बच्चों, बहुत सारा घटना घटा है जिसमें बीबी बच्चों सबको काट लिया है पागलों के। तो समझिए आप एक खतरा, एक जमराज को अपने घर में ला रहे हैं। धन्यवाद।